बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो तर्जुमतुल कुरान का है। आज इसमें हम पढ़ेंगे सूरत आल इमरान के इल्मी और अमली निकात। तो सबसे पहले हम वो पॉइंट पढ़ेंगे कि अहले किताब इस यहूदियों और मसीहियों के गलत अकायद की इस्लाह की गई है। यानी कि जो ईसाई लोग जो होते हैं ना, वो ईसा अलैहिस्सलाम को नौज़बिल अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं, अल्लाह ताला की औलाद कहते हैं, और फरिश्तों को कहते होते हैं कि अल्लाह ताला की बेटियां हैं। तो अल्लाह ताला ने इस यानी कि सूरत के अंदर ईसाइयों और यहूदियों को जो गलत अकायद हैं जो अल्लाह ताला के बारे में उन्होंने मंसूब कर रखे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत के बारे में, ये फरिश्तों के बारे में मंसूब कर रखे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा कहते हैं और फरिश्तों को अल्लाह ताला के बेटियां कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनके क्या अकायद की इस्लाह की है। क्या अल्लाह ऐसा है कि जो अपने लिए बेटियां पसंद करे और तमाम दुनिया के लोगों को बेटियों के साथ बेटे भी अता करे। आगे अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां बयान की गई हैं। ये पूरी कायनात जो होती है ना, वो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। मिसाल के तौर के ऊपर सूरज तुलू होता है, गुरूब होता है, चांद तुलू होता है, सितारे तुलू होते हैं, गुरूब होते हैं, बारिश आती है, हवा चलती है, आंधी आती है, ज़िंदगी मिलती है लोगों को, मौत मिलती है। तो ये सारी जो कायनात के अंदर चीज़ें अल्लाह ताला की निशानी हैं। फिर अल्लाह ताला ने रास्ते में खर्च करने के मुतालिक अहम हिदायत दी गई हैं कि माल खर्च करने के लिए अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करना चाहिए, और जहाँ कहीं कर भी हो वो अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर लोगों की मदद करने के लिए खर्च करना चाहिए। तो अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्च करने की तरतीब ये भी बताई गई है कि पहले अपने वालिदैन के ऊपर, फिर अजीज़ों क़रीब रिश्तेदारों के ऊपर, हमसायों के ऊपर, उसके बाद दीगर हाजतमंदों के ऊपर माल खर्च करना चाहिए। इसके बाद सूद की हुर्मत बयान की गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूद का जो कारोबार है वो बिल्कुल ही यानी कि हराम है। अल्लाह ताला का फरमान भी है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम भी है कि सूद का कारोबार करना अल्लाह और उसके नबी के साथ खुल्लम खुला जंग है। तो अब सूद का अगर कोई भी किस्म हो, किसी भी तरीके से, अगर कोई इंसान कहता है ना कि इस तरह कारोबार कर लें, ये सूद के ज़मरे में नहीं आता है, तो अगर इंसान हीले बहाने बना कर यानी कि किसी और तरीके से कारोबार कर लेगा लेकिन वो सूद के ज़मरे में आता है, तो वो सरासर गलत है, नाजायज़ है, बिल्कुल हराम है, किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। इसके बाद अहले किताब के किबला अव्वल से मुतालिक नज़रिए को गलत करार देते हुए बैतुल्लाह की अहमियत बयान की गई है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अब मुसलमानों के लिए जो इबादत गाह है जिसकी तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज पढ़ेंगे वो अल्लाह ताला का घर खाना काबा ही है। बैतुल मक़दस जो किबला अव्वल था अब वो नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन उम्मत फरमाया दिया गया है, यानी कि दुनिया के अंदर पहले अम्बिया कराम भी आए हैं, उनके पैरोकार भी आए, उनके मानने वाले भी आए हैं, लेकिन जो बेहतरीन उम्मत है ना, सब उम्मतों में से जो बेहतरीन उम्मत है वो उम्मत मुस्लिमा को करार दिया गया, यानी कि मुसलमानों की उम्मत को, जमात को, मुसलमानों के गिरोह को। आगे इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा को बाहमी इत्तेहाद, इत्तफाक और मोहब्बत और उल्फत की अहमियत से आगाह किया गया कि अगर तमाम मुसलमान दुनिया के अंदर मिलजुल कर रहेंगे, एक ताकत बन कर रहेंगे, एक यानी कि कुव्वत बन कर रहेंगे, तो दुनिया का कोई भी जमात गैर मुस्लिमों की, काफरों की, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। उनको यानी कि किसी के तरह से नीचा नहीं दिखा सकते, शिकस्त नहीं दे सकती है। लेकिन उसी सूरत होता है कि अगर मुसलमान इत्तफाक व इत्तेहाद में रहें, मिलजुल कर रहेंगे, तो उसी सूरत है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों को नेकी को हुक्म देने और बदी से रोकने की तलकीन गई है। अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर वादे तौर पर फरमाते हैं कि वो एक इंसान को चाहिए वो खुद भी नेक अमल करे और दूसरों को भी नेक अमल करने की तलकीन करे, खुद भी बदी से, बुराई से रुके और दूसरों को भी बदी और बुराई से रोकने की कोशिश करे। क्योंकि जो अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे होते हैं, नेक बंदे होते हैं, वो हमेशा यानी कि नेक अमल करते हैं और दूसरे लोगों को भी नेक अमल करने की तलकीन करते हैं। और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं, जो नेक अमल करते हैं, खुद बुराई से, गुनाहों से महफूज रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि वो दूसरों को भी यानी कि बुराई से रोकने की तलकीन करें, गुनाहों से बचाने की तलकीन करें, ताकि अल्लाह ताला की जो लोग होते हैं, जो अल्लाह ताला को मानते हैं, अल्लाह ताला का यानी कि अकीदे को, अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर अकीदा ईमान रखते हैं, वो नेक अमल करें और बुराइयों से दूर रहें। और दुनिया के अंदर बेहतरीन अमल यही होता है कि इंसान जहाँ तरफ भी हो सके खुद भी नेक अमल करे और दूसरे लोगों को भी नेक अमल करने की तलकीन दे। अब इसके अंदर गज़वा बदर का मुख्तसर और गज़वा उहद का जो है वो मुफस्सिल यानी कि बयान किया गया है।